हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तपेश। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रुप स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होता है। क्लास टेंथ लेक्चर नंबर 3। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड को जाके देख लीजिएगा। तो आज बात करनी है ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होता है। इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं रिडक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और इसको बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जहां जहां पे ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की वृद्धि, ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि। व हाइड्रोजन, किसमें, हाइड्रोजन में कमी। जिसके अंदर ऑक्सीजन में वृद्धि होती है व हाइड्रोजन में कमी होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में कमी। ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीजन में वृद्धि होना और हाइड्रोजन में कमी होना उसे कहते हैं ऑक्सीकरण। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, अब इसका अपोजिट होता है। इसका कैसा होता है, अपोजिट। जहां ऑक्सीजन में क्या होगी, वृद्धि, तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि है, इसमें ऑक्सीजन में कमी। ऑक्सीजन में कमी, ऑक्सीजन में कमी आएगी। और यहाँ पे हाइड्रोजन में कमी हो रही है तो यहाँ पे हाइड्रोजन में वृद्धि। हाइड्रोजन हाइड्रोजन में वृद्धि, हाइड्रोजन में क्या होगी, वृद्धि। यहाँ पे होगा हाइड्रोजन में वृद्धि। यहाँ पे ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन में कमी, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। जहां ऑक्सीजन में वृद्धि होती है और हाइड्रोजन में कमी होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। और जहां ऑक्सीजन में कमी होती है और हाइड्रोजन में वृद्धि उसको बोलते हैं अपचयन। तो ऐसे हम कोई रिएक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोई रिएक्शन लिखते हैं और उसके थ्रू समझाते हैं आपको ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। जैसे देखो यहाँ लिखा है CuO प्लस H2 और इसको हम तो टेम्परेचर दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, CuO ये हो रहा है Cu और प्लस ये H2O से O कहां पे आ रहा है, H2 के पास, तो यहां पे क्या बन रहा है H2O, ये क्या बन गया, पानी। ठीक, अब देखो Cu का यहाँ पे Cu के पास और H2 ये रहा, H2 ये रहा। ठीक, अब देखो यहाँ पे यहाँ पे CuO का क्या बना है, Cu केवल ओनली। ठीक, यहाँ पे O था पहले लेकिन यहाँ पे O नहीं है, यहाँ पे O नहीं है, ध्यान से देखना। यहाँ पे अब O था और यहाँ पे पहले O था पर लेकिन यहाँ पे नहीं, जब रिएक्शन हुई तब। तो यहाँ पे O की क्या हुई है, कमी। O की कमी मतलब O का मतलब यहाँ पे O की कमी, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन की कमी यहाँ पे होती है अपचयन, इसको बोलते हैं रिडक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, अपचयन। क्या हुआ है, अपचयन, इसको बोलेंगे अपचयन। रिडक्शन क्या बोलेंगे, इसको रिडक्शन। और यहाँ पे H2 का क्या बना है, H2O, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि। ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की कमी, तो ये तो ऑप्शन हो गया। पर यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन में वृद्धि। यहाँ पे पहले H2 था लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है H2O, तो ऑक्सीजन में क्या हुई है, वृद्धि। और ऑक्सीजन में वृद्धि होती है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और ये पूरी जो रिएक्शन होती है इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। जहां ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। जहां हाइड्रोजन में वृद्धि और ऑक्सीजन में कमी और उसको बोलते हैं रिडक्शन मतलब अपचयन। जैसे CuO का क्या हुआ है, Cu, तो O में क्या हुई है, यहाँ पे O में कमी और ऑक्सीजन में कमी क्या होती है, अपचयन। ये रहा ऑक्सीजन में कमी, देखो ये रही ऑक्सीजन में कमी, इसको क्या कहते हैं, अपचयन। या हाइड्रोजन में वृद्धि, तो यहाँ पे हाइड्रोजन वृद्धि तो नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन में यहाँ पे वृद्धि नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन आया है, क्या आया, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हुआ है, वृद्धि। और ऑक्सीजन में वृद्धि को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे H2 का H2O, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। तो नेक्स्ट है हमारी संचारण। क्या है, संचारण। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हम बात करेंगे अब संचारण की, किसकी, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है वो है संचारण। क्या है, संचारण। संचारण क्या होता है,
आपने देखा होगा कि संचारण, जैसे आपने, लेकिन आपको पता तो है संचारण क्या होता है, पर लेकिन आपने ये जो वर्ड है ये आपको कंफ्यूज करता है, ये रियल में होता क्या है। जैसे आपने अगर देखा होगा लोहे, जो लोहे पर जंग आती है ना, जंग, तो उसी को क्या बोलते हैं, संचारण। मतलब किसी वस्तु पर जंग आना, किसी वस्तु पर जंग आना क्या कहलाता है, संचारण। किसी वस्तु पर जंग लगना, जैसे लोहे पर वायु की उपस्थिति में जंग लगना, लोहे पर वायु की उपस्थिति में, किसमें, वायु की उपस्थिति में, किसमें, वायु की उपस्थिति में जंग लगना, क्या होना, जंग लगना, क्या कहलाता है, संचारण कहलाता है, संचारण कहलाता है। संचारण क्या होता है, जैसे लोहे पर आपने देखा होगा, लोहे पर वायु की उपस्थिति में जंग लग जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, संचारण। लोहे पर वायु की उपस्थिति में जंग लगना, तो उसे संचारण। जैसे आपने बहुत सी चीजों पर जंग लगते हुए देखा होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, संचारण। तो ये आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर होता है समाप्त। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे से चैप्टर नंबर 2। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो में कमेंट करना ना भूलें।